जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या छत्तीसगढ़ की जितने भी जनजातियां हैं उन पर और कौन कौन सी पुस्तकें किताबें लिखी गई हैं और उनके लेखक कौन है। इसको हमारे एग्जाम में कई बार पूछता है। आपसे अगर पूछ दे कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसने लिखा है, आपसे अगर पूछ दे द बिरहोर किसने लिखा है, कई बार पूछा है पेपर में, है कि नहीं। आपसे पूछ दे कि बैगाओं पर कौन सी किताब लिखी गई है, द बैगाज, है कि नहीं। द ट्राइबल इकोनॉमी आपसे पूछ दे कि द ट्राइबल इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो ऐसा कई बार हर एग्जाम में हमको और देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या कि जनजातियों के ऊपर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो इसको क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, आखिर निटो निटो सोच भाई और सोच भाई याद रखना है। कई बार पढ़ते भुला देते, फिर पढ़ते फिर भुला देते, भुला रहे नहीं भैया, डाउनलोड करना है। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। क्या पुस्तक, इसमें ना एक व्यक्ति है, एक जने बहुत विद्वान और जो छुट्टा टाइप का व्यक्ति है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है उसका? वेरियर एलबीन। क्या नाम है भाई उसका? तो आपको याद रखना है सोच भाई क्या। तो मैंने कहा पहला व्यक्ति जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है वेरियर एलबीन। ठीक है भाई, क्या याद रखना है आपको? वेरियर एलबीन का नाम। ठीक, बढ़ जाएगा बंधु। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है वेरियर एलबीन। अब ये जो वेरियर एल्विन है ना, ये विद्वान आदमी है बेचारा, है कि नहीं, और क्या है जी छुट्टा आदमी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के और विभिन्न जो जनजातियां हैं उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक रिसर्च किया, शोध किया और कई जो दुनिया भर का क्या किया, तो पुस्तक लिखा। ठीक है भाई, अब उन पुस्तकों को पूछता है कि नहीं, द गौर किसने लिखा, द बैगास किसने लिखा, ऐसे आपसे पूछता है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, पूछता है पूछने तो आप बोलो, आप पूछो, हम क्या करेंगे, तो हम उसका धुर्रा छुड़ा देंगे। क्या छुड़ा देंगे भैया? धुर्रा छुड़ा देंगे। ठीक, तो जो वेरियर एल्विन है ना, इन्होंने छह तो कम से कम इनका कितना, मैंने कहा छह तो आपको पुस्तकें याद रखना है। छह तो पुस्तक लिखा है, कितना पुस्तक लिखा है, कितना बुक लिखा है, छह। अभी छह पुस्तकें हैं, इनको कई बार पेपर में पूछा है, कई बार। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सा भैया। तो मैंने कहा इनकी जो छह पुस्तकें हैं उनको और पेपर में पूछता है। तो पहला याद रखना है क्या? पहला याद रखना है द मुड़िया एंड देयर घोटुल। क्या याद रखेंगे बंधु? द मुड़िया एंड देयर घोटुल। आप बड़ा बोल रहे हो, मैं बड़ा बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम लोग भक्त खगो स्कूल वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं। अब ये बेचारा अंग्रेजी छुट्टे आदमी, इसको रड़ा, इसका जीभे ना पलटे, रड़ा बोल ही ना पाए, थोड़ा को बोलता है रा, तो मुड़िया को मुड़िया लिखता है, मुड़िया। ठीक है भाई, ध्यान कर रखना है। तो आपके याद रखना है क्या? द मुड़िया एंड देयर घोटुल। अब ये जो घोटुल है, ये गोटुल हो गया है, एक्चुअल में गोटुल जो है गोंडी भाषा का शब्द है कि नहीं। तो ये घोटुल नहीं गोटुल है। ठीक है कि नहीं, जब वो लिखा था, लिखा है घोटुल, तो आपको पढ़ना पड़ेगा घोटुल। ठीक है भाई, तो द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है वेरियर एल्विन की। किस जनजाति के ऊपर है? तो नाम तो लिखा है, क्या मुड़िया जनजाति के ऊपर लिखा है। उनके घोटुल में जो परंपराएं हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसके बारे में लिखा है। ठीक है भाई, आपको ध्यान में रखना है क्या? वेरियर एल्विन। पहला व्यक्ति जिसका नाम ध्यान में रखना है वेरियर एल्विन, ये छह पुस्तक लिखा है। पहला पुस्तक, पहला बुक जो मैंने आपको बताया कौन सा, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। उसके बाद याद रखना है क्या? द बैगा। ठीक, अब अंग्रेज वाले लोग जो है, अंग्रेजी वाले लोग बोलते हैं द बैगास। भगवान राम को राम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? लॉर्ड रामा, आ जोड़ देंगे लास्ट में, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, है कृष्ण, भगवान कृष्ण, है कि नहीं। ठीक है भाई, तो याद रखने क्या? द बैगा। अब जब मैं आपको बताया था कि ये जो बैगा जनजाति है, ये मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करती है, और मैकल पर्वत श्रेणी में इसके साथ साथ एक और जनजाति निवास करती है। कौन सा बताया था? द हगरिया, सॉरी हगरिया नहीं, द अगरिया। आपको याद रखने क्या? द बैगा, उसके बाद फिर द अगरिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर ये जनजाति के लोग और परंपरागत रूप से कौन सा काम करते हैं, तो बताया था क्या? ये लोग एस्क को पिघला करके लोहा बनाते हैं। ठीक है, मतलब लौह शिल्प का काम करते हैं। लोहा बेच बेच के गौटिया हो गए हैं, ये पंचायत प्रमुख को गौटिया बोलते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो दो प्रश्न पूछता है, परंपरागत कार्य तो बोले लौह शिल्प का, और इनके पंचायत प्रमुख को तो बोले गौठिया। कैसे गौठिया होगी? लोहा बेच बेच की गौठिया होगी, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो दो पुस्तक याद रखना है, द बैगा और द अगरिया। ठीक है, इनकी
चौथी जो रचना है जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, वो कौन सा है? द गौर। क्या याद रखेंगे बंधु? द गौर। अब आप कमेंट करके बताओ गौर किस जीव को बोलते हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, सभी चीजें मैं थोड़ी बताऊं, उन्होंने कुछ कुछ बताओ। ठीक है भैया, तो आपको ध्यान में रखना है क्या? द गौर। ठीक है सर, आप बता रहे हो मास्टर राजू, हम याद रख लेते हैं द गौर। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है द गौर के बाद कौन सा? तो बोले मारिया मर्डर एंड सुसाइड। क्या याद रखेंगे? मारिया या मेरिया एथलीट क्या? मारिया मर्डर। ठीक है, खाने स्पेलिंग इतनी इतनी होगा कम में जानते भैया, आपको जितना कब किस लिखते हैं। मारिया मर्डर एंड सुसाइड। सुसाइड, ठीक है। तो मारिया मर्डर एंड सुसाइड बुक का नाम है इनका। ठीक है भाई, इसके अलावा एक और इनका एक उसका ध्यान में रख लेना है क्या? अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो को भानम जाए, क्यों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या? न्यू डील फॉर क्या भैया? ट्राइबल इंडिया। ठीक, तो इनकी 6 पुस्तकें हैं जिसको और हमको पूछता है किसके बारे में? तो मैंने कहा वेरियर एल्बिन। तो ये बिकट इंपॉर्टेंट जो छुट्टा टाइप आदमी है वेरियर एल्बिन, इसको आपको बहुत अच्छे से और बंधुओं ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, कैसे ध्यान में रखना है? सोच बाय ध्यान में रखना है, बिना बुद्धि लगाए ध्यान में रखना है। नाम है वेरियर एल्बिन, इन्होंने 6 पुस्तकें लिखी है, कम से कम 4-5 तो आपको याद रहे। मैं कहता हूँ 6 याद रहे। कौन कौन सी पुस्तकें हैं भैया? अगर आपसे ऐसे पूछे कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो पहला दमुरिया एंड देयर गोटुल, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? उसके बाद दबेगा, उसी के साथ द अगरिया और द गौर, 3 सीक्वेंस में इसको याद रखना, दबेगा, द अगरिया, द गौर। उसके बाद मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। देख रहे हो मेरा अंग्रेजी? अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। एक्सेंट देख, ओ माय गॉड। ठीक है भैया, तो आपको ये 6 पुस्तकें याद रखनी है। किसके बारे में? वेरियर एल्विन के बारे में। पहला व्यक्ति वेरियर एल्विन। अब इसके बाद एक ठो अंग्रेज आया, वो बोला मैं ये पुस्तक लिखूंगा, है कि नहीं? तो उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। दूसरा व्यक्ति बता रहा हूं, इसका नाम याद रखना है जॉर्ज विलफ्रेड ग्रिग्सन। तो इतना लंबा तो भैया पूरा एक जिला का नाम हो गया हमारा। जैसे बोला मानपुर अम्बावर की 1 किलोमीटर जिला का नाम है, वैसे इस व्यक्ति का नाम 1 किलोमीटर है। आपने वो सोच भाई याद रखना है क्या? जॉर्ज और ग्रिग्सन, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रिग्सन आपका पेपर बन जाएगा। ये जो जॉर्ज ग्रिग्सन है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा मारिया जनजाति के ऊपर। वेरियर एल्बिन ने लिखा मुरिया जनजाति के ऊपर, और जॉर्ज ग्रिग्सन ने लिखा मारिया जनजाति के ऊपर। अब मारिया जनजाति के ऊपर मतलब आपको जनजाति खड़ा है उसके ऊपर में जाके थोड़ी लिखेगा, चाहिए उनके बारे में लिखा है। ठीक है, तो याद रखना जॉर्ज ग्रिग्सन, ऐसे लिखते हैं ये जॉर्ज। ठीक है भैया, तो जॉर्ज ग्रिग्सन। अब ये जो जॉर्ज ग्रिग्सन है, इसने लिखा द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर। बस्तर का कौन है? मारिया। ऐसा बोल रहे हैं कौन? ग्रिग्सन। मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ये ग्रिग्सन बोल रहा है। ठीक है भैया, तो जॉर्ज ग्रिग्सन, ये याद रखने बंधु क्या लिखा है? द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर। ठीक है, तो ये इनकी पर किताब है, पुस्तक है। क्या? बता बता बता, नाली करोगे जाएगा, चुटली करोगे तो नहीं बनेगा भाई। ठीक है, बताना पड़ेगा क्या? जाट इरक्सन ने लिखा है दमार या गोंड सब बस्तर। बनी नहीं बनी बंधु, बनेगा नहीं बनेगा, आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको याद रखना है जाट गुरुक्सन, दमार या गोंड सब बस्तर। ठीक, तो ये हो गया अंग्रेज लोग, अंग्रेज खत्म हो जो। अब आते हैं क्या भारतीय लोगों में। ठीक है भैया, तो इन्होंने भी और क्या है, तो कई सारा किताब लिखा है, बुक लिखे हैं, तो जिसको आपको याद रखना है। अब याद रखना है एक व्यक्ति का नाम शरद चंद्र रॉय। शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं S C रॉय। पेपर में S C रॉय देता है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है पूरा नाम क्या? शरद चंद्र रॉय। बताइए याद रहेगा नहीं रहेगा भैया? तो याद रखना पड़ेगा क्या? शरद चंद्र रॉय। ये जो शरद चंद्र रॉय है, इनको S C रॉय भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। S C रॉय, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने लिखा है बिरहोर जनजाति के ऊपर, द बिरहोर। इनके और बुक का नाम क्या है? द बिरहोर। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिरहोर जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, बताना। रायगढ़ जसपुर क्षेत्र में।
ये बिरहोर जनजाति के बारे में बताया था, इनके पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं, तो बिरहोर जनजाति का पंचायत प्रमुख कहता है कि मैं इन सब का मालिक हूँ, तो मालिक बोलते हैं मालिक, ऐसा मैंने आपको और बताया था। अब उसके बाद बता रहा हूँ क्या ये जो बिरहोर जनजाति है इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, बुक लिखा है, वो किन्होंने लिखा है, एस.सी. रॉय मतलब शरद चंद्र रॉय ने लिखा है द बिरहोर। क्या याद रखेंगे, द बिरहोर। मतलब ये जो शरद चंद्र राय है वहां करे थे, होर करे थे, होर शोर मचावा थे। बनी नहीं बनी बंधु, आगे बढ़े। और इसके बाद एक व्यक्ति का नाम याद रखना, श्यामा चरण दुबे। क्या बोला मैंने, श्यामा चरण दुबे, महाराज आदमी भैया। तो श्यामा चरण दुबे, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भैया, तो इसको बोलते हैं एस.सी. दुबे। जैसे ऊपर ने बताया एस.सी. रॉय, वैसे याद रखना एस.सी. दुबे, है कि नहीं। तो श्यामा चरण दुबे इन्होंने जो बुक लिखा है किस जनजाति के ऊपर, तो बोले कमार। द, बताओ याद रही मेरी, सीधा सीधा सोच भाई याद नहीं मेरी, ठीक है भैया। तो आपको याद रखना क्या, श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे, इनका बुक क्या है, द कमार। कौन सा बुक लिखा है, द कमार, ठीक। तो ये तीन व्यक्ति और बताया कौन कौन, जॉर्ज ग्रिक्सन, द मारिया गोंड्स ऑफ पस्तर, याद रखना है आपको, अच्छे से ध्यान में रखना है। शरद चंद्र रॉय मतलब एस.सी. रॉय द बिरहोर, तो एस.सी. रॉय द बिरहोर, एस.सी. दुबे द कमार। तो कमार किसने लिखा है, दुबे ने, और बिरहोर किसने लिखा है, रॉय, रॉय शरद चंद्र रॉय। बन जाएगा बंधु, बनना चाहिए तब पेपर निकलेगा भैया, ठीक है। तो याद रखना इसको। अब उसके बाद और कौन आदमी है जिन्होंने बुक लिखा, तो इसके बारे में याद रखना है आपको क्या, दया शंकर नाग। क्या याद रखना है आपको, तो मैंने कहा दया शंकर नाग, ठीक। तो दया शंकर नाग, अब जो दया शंकर नाग जी है इन्होंने लिखा है क्या, द ट्राइबल इकोनॉमी। पुस्तक का नाम क्या है, द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है भाई। तो बन जाएगा द ट्राइबल इकोनॉमी। तो पुस्तक का नाम है द ट्राइबल इकोनॉमी, किसने लिखा है, दयाशंकर नाग ने लिखा है। और पूछता है कि जो द ट्राइबल इकोनॉमी है ये किस जनजाति के ऊपर लिखा गया है, तो बैगा जनजाति के ऊपर लिखा गया है। इसके ऊपर, बैगा जनजाति, बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा याद रखना पड़ेगा भैया, सब जाके पेपर निकलेगा, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ध्यान में बना रहे, लंबे समय तक याद रहता है कि नहीं। तो देखना है अपने को क्या, शरद चंद्र रॉय मतलब एस.सी. रॉय, आपको याद रखना एस.सी. रॉय द बिरहोर, एस.सी. दुबे द कमार, दयाशंकर नाग द ट्राइबल इकोनॉमी। दयाशंकर नाग ने क्या लिखा है, द ट्राइबल इकोनॉमी, किस जनजाति के ऊपर लिखा है, बैगा जनजाति। किस जनजाति के ऊपर लिखा है बंधुओं, बैगा जनजाति। आपको सीधे सीधे याद रखना है क्या, बैगा जनजाति के ऊपर है क्या, द ट्राइबल इकोनॉमी। और कौन आदमी है जिसने लिखा है, तो दयाशंकर नाग। किसको याद रखना है, दयाशंकर नाग जी को। और आपको ध्यान में रखना है बंधुओं, आगे बढ़े। अब उसके बाद और एक व्यक्ति जिनका नाम याद रखना है, टी.बी. नायक। नायक मूवी देखियो, नायक, ठीक है। ओ टी.बी. नायक, ठीक है भाई। तो टी.बी. नायक कितने शब्द का है, बोलिए, तीन शब्द का है। टी.बी. नायक, एक दो तीन, तीन शब्द का है। तो ये तीन जो किताब लिखे हैं इन्होंने, तीन जो पुस्तकें लिखी है, कौन कौन सा भैया, तो याद रखना है। पहला है द भील, एक अध्ययन और स्टडी, एक अध्ययन। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोले रखना पड़ेगा, कोई विकल्प तो है ही नहीं। तो द भी अ स्टडी, पहला एक किताब। दूसरा द अबुज मारियाज, क्या, द अबुज मारियाज, ठीक है भाई। तो द अबुज मारियाज इनके बुक का नाम है। तो तीन ठो पुस्तक लिखा है, ठीक है। तो पहले याद रखने कौन सा, तो मैंने कहा पहले याद रखेंगे द भी, दूसरा याद रखेंगे द अबुज मारिया, और इसके बाद फिर इनकी तीसरी किताब याद रखना है कौन सा, 12 भाई बिंसवार। क्या याद रखेंगे,
बारह भाई बिंजुआ। ठीक, तो इनकी तीन ठो और पुस्तक की किताब है जिसको आपको ध्यान रखना है। बारह भाई बिंजुआ कौन कौन सा? द भील एक अध्ययन, उसके बाद द अबुझमारिया, बारह भाई बिंजुआ। ये तीनों की तीनों पुस्तक, तीनों की तीनों किताब और किसकी रचना है? तो टीबी नायक की। और इसको पेपर में पूछता है। अब पेपर में जब पूछता है तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये हो गया टीबी नायक। अब इसके बाद एक व्यक्ति और याद रखना है, नाम क्या? श्याम राव। क्या याद रखेंगे? श्याम राव। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रधान। ठीक है, प्रधान जनजाति बताया था गोरखी उपजाति है, और ये गाथा गायन का काम करती है, मतलब संगीत कार्य करती है ना। और कहाँ मिलता है ये भी बताया था। प्रधान बिलासपुर, दौरेला, पेंडा, मरवाही, कवर्धा वाले क्षेत्र में। और इनका संकेंद्र है, निवास है किसका? द प्रधान, मतलब प्रधान जनजाति का। प्रधान जनजाति के ऊपर पुस्तक किसने लिखा है, ऐसा प्रश्न पूछता है। श्याम राव। आपको याद रखना है क्या? श्याम राव, श्याम राव जी ने और प्रधान जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखा है, किताब लिखा है जिसे, और आपके पेपर में पूछता है। आपको सोच बाय याद रखने, कैसे याद रखना है? याद रखने का ट्रिक बताए हम कैसे, सोच बाय याद रखना है। अब इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आपको और ध्यान में रखना है। किसका? तो मैंने कहा डी हाजरा। इनका नाम ध्यान में रखना है, डी हाजरा। इन्होंने पुस्तक लिखा है दोरला। क्या लिखा है? द दोरला ऑफ बस्तर। बुक का नाम क्या है भाई? द दोरला। है कि नहीं? दोरला जनजाति कहाँ निवास करती है, बताया था। है कि नहीं? बीजापुर का भोपालपट्टनम और सुकमा का कोंडा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो द दोरला ऑफ कहाँ कीमत, ऐसे उचित बता देने, बस्तर। तो द दोरला ऑफ बस्तर। ठीक है भाई, तो ये इनके और बुक का नाम है, किताब का नाम है। तो कम से कम 8 व्यक्ति हैं जिनका और पुस्तक को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, कौन कौन है? तो सबसे पहले बताया था कौन, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे, बोलेंगे, जांगर चुपते नहीं करेंगे, अलाली नहीं करेंगे, तो आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है भाई, कौन कौन है जिनको आपको याद रखना है? सबसे पहले बताया था वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन जो है और 6 किताबें लिखी हैं। कौन कौन सा भैया? तो द मुरिया एंड देयर घोटुल। दूसरा मैं कौन सा बताया? तो दूसरा आप लोगों को बताया द बैगा, द अगरिया, फिर द गौर, मारिया, मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डीड फॉर ट्राइबल इंडिया। उस तरह से, और 6 पुस्तकें हैं उनकी, आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सा? तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति बताया था जॉर्ज ग्रुगसन। इन्होंने मारिया जनजाति के ऊपर लिखा द मारिया बोन्स ऑफ बस्तर। उसके बाद बताया था कौन सा? शरद चंद्र रॉय, द बिरहोर। श्यामाचरण दुबे, द कमाल। उसके बाद बताया था दया शंकर नाग। दया शंकर नाग ने और कौन सी पुस्तक लिखी है? द ट्राइबल इकोनॉमी बेस्ड ऑन बेगा ट्राइबल। ठीक है, देख रहे हो आजकल अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं। ठीक है भैया, तो याद रखने कौन सा? दया शंकर नाग। दया शंकर नाग ने और पुस्तक लिखा है कौन सा? द ट्राइबल इकोनॉमी, बैगा जनजाति के ऊपर। इसको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन किसका और बुक आपको याद रखना है? तो श्याम राव। उससे पहले बताया था कौन सा? तो बोले श्याम राव, श्याम राव, श्याम राव, श्याम राव द प्रधान। याद है कि नहीं है बंधु? उसके बाद बताया था कौन सा? डी हाजरा, द दोहला ऑफ बस्तर। उसके बाद एक व्यक्ति बताया था क्या? नायक। देखियो नहीं, मूवी देखियो, नायक मूवी। तो टी बी नायक 3 शब्द का है। इनके 3 ठो पुस्तक याद रखना है। कौन सा? द भील अ स्टडी, ऐसा उसका नाम है। द भील एक अध्ययन। उसके बाद याद रखना है द अबुझ मारियाज, अबुझ मारिया जनजाति के ऊपर, द अबुझ मारियाज। उसके बाद याद रखना है 12 भाई बिंजवार। ठीक है, बन जाएगा 12 भाई बिंजवार, बिंजवार जनजाति के, और उनके देवता को बोलते हैं क्या? 12 भाई बेटकर। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर लिखा है 12 भाई बिंजवार। किसने लिखा है? सीधे से पूछता है 12 भाई बिंजवार किसकी रचना है? तो बता देना टीबी नायक की रचना है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में और जितने भी जनजातियां जो प्रसिद्ध हैं और उनके ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक, बन जाएगा, आगे बढ़े। इसको बाद ध्यान रखना है क्या चीज? इसको बाद ध्यान रखना है कि कुछ जनजातियां हैं और उनके निवास स्थल को क्या बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, क्या चीज बताया था भाई? कि जनजातियों के और रसोई घर को क्या बोलते हैं? बोले लाल बंगला, है ना। अब उस माड़ी भूतिया जनजाति के और रसोई घर को बोलते हैं लाल बंगला। ठीक है, अब जितनी भी जनजाति है उसको बताया था। एक तो रसोई घर बताया था, उसके अलावा कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाता है कि उनके निवास स्थल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया
तो आपको दांत ना निपोड़ना पड़े, ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। तो जनजातीय उनका निवास स्थल है, जैसे माड़िया जनजाति, कौन सा भैया, माड़िया। माड़िया जनजाति लोग ना अपना जो निवास स्थल होता है, कुल मिलाकर के जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं उसे बोलते हैं वेंडू कुरमा। क्या बोलते हैं, वेंडू कुरमा। आपको याद रखना है, माड़िया जनजाति के लोग अपने निवास स्थल को वेंडू कुरमा कहते हैं या वेंडू कुरमा बोलते हैं। उसके बाद दोरला, तो दोरला जनजाति के लोग अपने निवास के स्थल को दोरगुम कहते हैं, तो नाम से स्पष्ट है, द से दोरला और दोरगुम, तो दोरला और दोरगुम सेम चीज है, याद रहेगा। बिरहोर, बिरहोर जनजाति के लोग बोलते हैं टांडा। टांडा नहीं कर रहे हम लोग, अपने निवास स्थल को बोलते हैं क्या, टांडा। उसके बाद कोरकू जनजाति को कोरकू और भारिया, ये दो जनजाति अपने निवास स्थल को ढाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढक्कन के ढ, तो बोले ढाणा। तो ये कुछ जनजातियां और उनके निवास स्थल है। पेपर में कभी कभी देखने को मिल जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े। अब उसके बाद आपको और क्या याद रखना है, इसके बाद याद रखना है जनजातियों की कृषि। कौन सी जनजाति कौन से प्रकार की कृषि करता है, प्रकार तो सबका एक ही है, स्थानांतरित कृषि, लेकिन उस जनजाति में उस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से संबोधित किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ये आपको पेपर में कई बार पूछा है, सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन रहता है। क्या क्वेश्चन रहता है, व्यवहार कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं, दाहिया कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं, भतरा जनजाति के लोग किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखे हैं, क्लास पढ़े हैं अच्छे से, तो बता देंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, दांत नहीं पड़ क्या जाएगी पेपर में। तो आप लोगों को दांत नहीं पढ़ना पड़े, जस्ट लाइक मी, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भैया। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो एक बार टाइटल लिख देते हैं, क्या, कृषि। अपना टाइटल क्या है भाई, कृषि, ठीक है गुरु जी। किसकी, तो बोले जनजातियों की। बताइए, जनजातियों में जो कृषि प्रचलित है उसके बारे में पढ़ना है। अरे ज्यादा तनाव नहीं लेना है, सोच बात सीधे सीधे पढ़ना है, ठीक है। अरे मैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ाता, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज्यादा हिंदी हो जा रहा है, कई लोगों ऊपर से चला जाता है, समझ नहीं आता कितने भैया, ठीक है, इसलिए अपन ज्यादा छत्तीसगढ़ी उपयोग करते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। जनजाति लोग जो है ना, इनके पास, बेचारे लोगों के पास कोई मैदान तो है नहीं, मैदानी इलाका, जैसे महानदी बेसिन का मैदान है, तो मैदानी क्षेत्र में तो रहते नहीं ये लोग, रहते हैं कहाँ, तो बोले जंगल पर्वत पहाड़ डोंगरी में रहते हैं, डोंगरी में है कि नहीं। अब डोंगरी में क्या है, तो वहाँ एकदम समतल मैदानी क्षेत्र तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं ये लोग, वहां के थोड़ा सा पेड़ झाड़ को और काट करके वहां पत्ता वत्ता फैला करके और उसको लगा देते हैं आग। आग लगने के बाद वो क्या करता है, खाद बन जाता है कुछ समय बाद, और फिर उसमें क्या करते हैं, कृषि, एक फसल लेते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह जाएंगे, वहां के पेड़ झाड़ को काटेंगे, वहां पर खेती करेंगे, फिर तीसरे जगह चले जाएंगे, फिर चौथी जगह चले जाएंगे, एक ही जगह पे और सालों साल तक कृषि नहीं करती ये लोग, अलग अलग जगह पर जाकर के कृषि करते हैं, मतलब जगह को बदल रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। इसलिए जनजातियों के द्वारा जो खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कई लोगों का जुबान नहीं कूटता है भैया, स्थानांतरित नहीं बोल पाते, बोलो स्थानांतरित कृषि। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं वो लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। अब स्थानांतरित कृषि तो सभी करते हैं, लेकिन उनका अलग अलग नाम है, अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा। बताओ बनी नहीं बनी बंधु। अब उसके बाद ये जो स्थानांतरित कृषि है, इसको पूर्वोत्तर भारत में, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड है कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो ये जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ की जो जनजातियां हैं, ये लोग अपने जो स्थानांतरित कृषि है उसको झूम कृषि कहते हैं। भारत के इतिहास में, भारत के उसमें जियोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे क्या, कि पूर्वोत्तर भारत में या भारत में जनजातियां कृषि करती है उसे झूम कृषि कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे दीप्ति कृषि या पेंड्रा कृषि कहते हैं। ये भी आपसे पूछा हुआ है क्या, कि स्थानीय भाषा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, दीप्ति कृषि, या ऑप्शन में दीप्ति नहीं है तो देगा क्या, पेंड्रा कृषि। मैं गौरेला पेंड्रा जिला बात नहीं कर रहा हूँ, कृषि का नाम भैया पेंड्रा कृषि,
ठीक है। तो पेंड्रा कृषि, डिप्पी कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, सब के सब एक ही प्रकार की क्या है, कृषि है, खेती है। अब आते हैं क्या, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ऊपर कि भैया कौन सी जनजाति और कौन सी प्रकार की खेती करती है, कृषि करती है और उसको किस नाम से और जानती है, संबोधित करती है। तो पहला याद रखना है कौन सा, बैगा जनजाति। ठीक है भाई, बैगा याद रखना। तो बैगा जनजाति के लोग व्यवहार कृषि करते हैं। कौन सा, व्यवहार, ठीक, या इसको बेवरा भी बोलते हैं, बेवरा। बेवड़ा नहीं बोल रहा हूँ, बेवड़ा तो आप लोग, नहीं, सॉरी सॉरी आप लोग बेवड़ा नहीं, जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, एमडी सेवन करते हैं, है कि नहीं, उनको बोलते हैं क्या, बेवड़ा। ये कृषि बात हो रहा है बेवरा, नॉट बेवड़ा, इट इज बेवरा। ठीक है। तो व्यवहार कृषि या बेवरा कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं, ये व्यवहार कृषि पेपर में कई बार, खासकर व्यापक में तो कई बार पूछा है। ठीक है भाई। तो व्यवहार कृषि बैगा जनजाति के लोग करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पंडो जनजाति, सरगुजा संभाग पंडो जनजाति। तो पंडो जनजाति के लोग भी कौन सा कृषि करते हैं, व्यवहार कृषि करते हैं। ठीक है भाई, बताओ याद रही नहीं रही बंधु। अब उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, गोड़ जनजाति। गोड़, गोड़ के बाद अच्छो, तो ये जो गोड़ जनजाति है ये लोग भी व्यवहार कृषि करते हैं, है कि नहीं, व्यवहार कृषि या धारिया कृषि, धारिया कृषि। बताइए याद रहेगा नहीं कहेगा, आगू बढ़े। ठीक है। तो बैगा जनजाति व्यवहार कृषि, गोड़ जनजाति व्यवहार कृषि, पंडो जनजाति व्यवहार कृषि। ये लोग गोड़ दो है, व्यवहार के साथ साथ धारिया कृषि भी करते हैं, उसी को बोलते हैं व्यवहार को ही धारिया भी बोल देते हैं आपको, और सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है भाई। अब उसके बाद और कौन सी जनजाति है जिसकी कृषि हमको ध्यान में रखना है, भतरा जनजाति। कौन सा, तो भतरा। अब भतरा जनजाति का संकेंद्र टाय निवास कहाँ है, मैं आपको बताया। तो भतरा जनजाति के लिए बनाना है ऊर्जा का साइट, कहाँ से बनाना है, कोंडागांव। तो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है भतरा जनजाति। ये जो भतरा जनजाति है, ये लोग जो कृषि करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, दहिया। कौन सा कृषि बंधु, दहिया। तो दहिया कृषि करते हैं भतरा जनजाति के लोग। इसके अलावा और कौन सा जनजाति आपको याद रखना है, तो इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा, कमार जनजाति। गरियाबंद है कि नहीं, विशेष पिछड़ी जनजाति, कमार जनजाति, कमार विकास नवीकरण गरियाबंद। तो कमार जनजाति के अगर हम लोग बात करते हैं तो लोग करते हैं दाहिया कृषि। कौन सा भाई, दाहिया। अब इसमें कई लोगों का माथा फिराने लगेगा, अरे दादा गुरु जी एक ही चीज दिख रहा है, को दहिया, अब दाहिया है ना, कंफ्यूजन हो रहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है भैया, एकदम सीधा सीधा है, सोन भाई स्पष्ट है क्या, दहिया। अगर दहिया बोल रहा है, दही से याद रखना, दहिया, दही बोल रहा है तो भद्रा, भद्रा दिन जाते तो भात में डाल के खाते हैं, भात में क्या खाते हैं, दही डालने खाते हैं। तो भात से भतरा और दही से दहिया। तो भतरा जनजाति के लोग दहिया कृषि करते हैं। उसके बाद कमार जनजाति, तो कमार जनजाति के लोग दाहिया कृषि करते हैं। दाहिया मतलब दाह, दाह मतलब जला देना। तो पेड़ झाड़ों काट के वहां को जला करके कृषि करते हैं, नाम हुए क्या, दाहिया कृषि। उसके बाद याद रखना है पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग और कौन सा कृषि करते हैं, आपसे पूछे पहाड़ी कोरवा या आपसे पूछे कोरवा। ठीक है भाई। तो पहाड़ी कोरवा या कोरवा, तो कोरवा जनजाति के लोग कौन सा कृषि करते हैं, देवारी कृषि। कौन सा, देवारी, है कि नहीं। हम लोग मनाते हैं तिहार देवारी, और कोरवा लोग करते हैं कृषि देवारी नाम से। ठीक है भाई। तो देवारी कृषि आपको और सोनवा सीधे सीधे याद रखने। उसके बाद याद रखने अबूझ माड़िया जनजाति, अबूझ माड़िया। ये जो अबूझ माड़िया जनजाति है, और इसके साथ साथ अबूझ माड़िया का ही प्रकार है क्या, माड़िया, है कि नहीं। तो अबूझ माड़िया, माड़िया, ये दोनों जो है कौन सा कृषि करते हैं, अगर आपसे सब पूछे तो क्या बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके, है कि नहीं। अबूझ माड़िया जनजाति पेद्दा कृषि। कौन सा, पेद्दा। ठीक है भाई। तो कुछ मारिया बोली पेद्दा, अरे डांस करे लगे, पेद्दा। और मारिया जनजाति के लोग भी क्या करते हैं, पेद्दा, पेद्दा कृषि करते हैं। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, तो कुछ मारिया जनजाति पेद्दा कृषि या मारिया जनजाति पेद्दा कृषि करते हैं।
ठीक है, इसके अलावा पूछता है कौन सा, तो मैंने कहा इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है भारिया भारिया जनजाति के लोग बेवर कृषि करते हैं, कौन सा, बेवर कृषि करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कौंध जनजाति, कौन सा भाई, तो मैंने कहा कौंध जनजाति, ये कौंध जनजाति के लोग कुई बोलते हैं, कुई, तो कौंध जनजाति के लोग कौन से कृषि करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे याद रखना, कौंध जनजाति के लोग पेड़ों, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, रिवाइज करते हैं। ठीक है, कौन से जनजाति के लोग कौन सा कृषि करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें बैगा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। इसके अलावा अपने ये कमार, कोरवा और अबुझमाड़िया, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा है। कम से कम इन चारों को और आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। किसको किसको, अबुझमाड़िया, है कि नहीं, अबुझमाड़िया पेदक कृषि, कमार दाहिया कृषि, ठीक है भाई, कमार दाहिया कृषि। उसके अलावा आप इसको याद रखना है, किसको, तो मैंने कहा कोरबा को और बैगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, वैसे तो सबको याद रखना है। एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन जनजाति, देखो बैगा जनजाति व्यवहार कृषि, बैगा शक्ति नहीं याद रखना, बैगा पंडो गोण, तीनों तीनों व्यवहार कृषि, गोड़ के साथ धारिया भी जुड़ा हुआ है। भद्रा जनजाति, तो बोले भद्रा भात भात में खाबो दही डाल के, तो भद्रा दहिया कृषि, कमार दहिया कृषि, कोरबा देवारी कृषि, अबुझमाड़िया पेतक कृषि, माड़िया ये भी पेतक कृषि करता है कि नहीं, भारिया देवर कृषि करता है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की क्या है, जनजातियां हैं, जिन जनजातियां हैं और उनसे संबंधित कृषि की कौन सी जनजाति और कृषि को किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से बोलती है। ठीक है, तो इसको पेपर में कई बार पूछा भैया, तो पूछा है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, और सीधा सीधा पूछ लेता है वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बन जाएगा। ठीक है, तो अब आज का ये जो मजदूरी है इसको यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।